अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कैपिटल व्यू विद नादिया नकवी में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे कुछ वफाकी काबीना के कुछ डिसीजंस पर। वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता दिनों नादरा रूल्स में बाज़ तब्दीलियाँ की और इन तब्दीलियों में जो सबसे नुमायाँ तब्दीली थी वो ये थी कि फ़ौज के हाज़िर सर्विस अफ़सर जो हैं वो अब चेयरमैन नादरा जो है वो मुकर्रर किए जा सकते हैं। इस हवाले से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सदीक़ साजिद मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और इस पर जानेंगे उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर खुशामदीद प्रोग्राम में। मुझे ये बताइएगा आप इस डिसीजन को किस तरह से लेते हैं? बहुत शुक्रिया नादिया। असल में इशू ये था कि नादरा के अंदर माजी में बहुत सारे ऐसे गैर कानूनी और जालसाजी पर मबनी काम हुए, जिससे मेरी और आपकी सिक्योरिटी समेत पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की जो सिक्योरिटी है, उसका जो डेटाबेस है, उसको ख़तरात लाहक हुए। हुँ, हुँ। और उसमें बाज़ ऐसे भी लोग शामिल थे इस सारे काम में कि जिनका ताल्लुक नादरा से था। कई के खिलाफ एक्शन भी हुआ, कई को जेल भी भेजा गया, कई के खिलाफ कार्रवाई जो है वो जारी है। ठीक अब है। मिसाल के तौर पर कुछ अफ़गान शहरी, उनको पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड जारी किए गए, पासपोर्ट्स जारी किए गए और उसके साथ-साथ ऐसे इक़दामात उठाए गए जो कि मुतनाज़ा इक़दामात थे और फिर सिक्योरिटी की एक ब्रीच हुँ, हमें जो हुँ। है वो नज़र आई। बिल्कुल। तो उसमें फिर वफ़ाकी हुकूमत ने ये एक डिसीजन लिया कि नादरा का चेयरमैन एक ऐसा शख्स होना चाहिए जो कि गैर जानबदार हो और वो सियासी दबाव का सामना भी कर सके और फिर साथ ही साथ इस अदारे को बेहतर तौर पे चला सके। क्योंकि आपने खुद भी ये कहा कि जिस तरह का ये हसास इदारा है नादरा, इसका जो बेस जो है अगर लीक हो जाएगा, तो फिर हमारी जो कौमी सलामती है, उसको संगीन खतरात लाहक हो सकते खतरात हैं। लाहक हो सकते हैं। लिहाज़ा बिल्कुल, बिल्कुल। एक ऐसा शख्स जो कि कौमी सलामती की हदूद से वाकिफ़ हो हुँ, हुँ। और सियासी दबाव का मुकाबला करने के साथ-साथ गैर जानबदारी का मुज़ाहरा करे और कौमी मफ़ाद को सरफ़हरिस्त रखे। उस वजह से फिर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि ऐसा सरबराह वो फ़ौज से लाया जाए, जो कि आपको पता है फ़ौज बड़ा एक डिसिप्लिन्ड इदारा है, तो उस वजह से ये डिसीज़न लिया गया। सदीक साहब, एक चीज़ देखते हैं मैं ये कि मतलब गुज़िश्ता दिनों में जो भी ये जाली शनाख्ती कार्ड तक जो हैं वो जारी कर दिए गए। तो इस पर किस तरह के फिर स्टेप्स लिए गए? हुकूमत की तरफ से क्या देखने में आया? कौन से एक्शन लिए गए? और इतनी बड़ी चीज़ हो कैसे गई? मतलब हाँ, क्या ये बड़ा अहम नुकता आपने उठाया है। बिल्कुल ऐसा हुआ कि ये जाली शनाख्ती कार्ड जो है वो ना सिर्फ़ जारी किए गए बल्कि जो नादरा का अमला था उसकी मिलीभगत से जो बायोमेट्रिक तस्दीकी निज़ाम है, हुँ, जो हुँ। सॉफ्टवेयर है, जी। उसके साथ भी समझौता किया गया और इस सिलसिले में नवंबर 2021 में एफआईए ने फैसलाबाद में नादरा ब्रांच से कई अफराद को गिरफ्तार किया। फिर जनवरी 2022 में एक अफ़गान शहरी को एफआईए ने पकड़ा जिसे जाली शनाख्ती कार्ड जारी किए गए थे और उसके बाद एक नादरा का एक साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर है, उसको सहूलतकारी करने पर जो है गिरफ्तार किया गया और फिर अक्टूबर 2022 में ये नादरा के नोटिस में बात लाई गई कि गुज़श्ता 3 सालों के दौरान गैर जो पाकिस्तानी शहरी हैं, उनको 181 कौमी डिजिटल जो शनाख्ती कार्ड जो मुझे और आपको जारी होते हैं, जी, जी। वो जारी किए गए। फिर आप ये देखिए कि दौरान तफ्तीश ये बात भी सामने आई कि अफ़गानी, बर्मी और ईरानी शहरी भी पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड के हसूल के लिए जाली दस्तावेज़ात इस्तेमाल करते हैं और फिर नादरा के जो मुलाज़मीन हैं, वो उनकी मिलीभगत जो है उसमें शामिल होती है। आपको लगता है कि नए चेयरमैन जो हैं वो इन सब इक़दामात को जो है वो इम्प्लीमेंट करवा सकेंगे और स्पेशली जो इस तरह की चीज़ें हुई उनको रोक सकेंगे? हाँ, ये आप चूँकि इस इश्यू से मुझे लगता है आप तैयारी करके आइए बड़ा ये नुकता नहीं, ठीक बात है, आप ये सही कह रहे हैं। जी। ये चैलेंजिंग है, ये बहुत जो आपने सवाल उठाया ये हर एक शहरी के ज़हन में आता है। वो पूछने वाला बंदा भी कहता है कि हाँ भाई, क्या कोई फ़ौजी ऑफ़िसर के बगैर कोई और आदमी नहीं हो सकता कि जो कि सही इन चैलेंजेज़ पर काबू पाया जा सके? बिल्कुल, बिल्कुल। तो बात ये है, आपको पता है कि फ़ौज के अंदर या फ़ौज का जो एक डिसिप्लिन इदारा, नज़्म-ओ-ज़ब्त, उनकी ट्रेनिंग और फिर उसमें मुख्तलिफ़ शोबाजात जो हैं, जदीद टेक्नोलॉजी से लैस लोग, ये हुँ, देखें हुँ। नहीं कोई एक आम आदमी आकर नहीं बैठेगा। एक ऐसा फ़ौजी ऑफ़िसर इसमें आकर बैठेगा बतौर चेयरमैन, हुँ। जिसको ये सारी जो आपने सवालात उठाए, वो आपके और मेरे सवालात का जवाब देगा और इस चीज़ को वो इंश्योर करेगा कि कोई भी खिलाफ़ वर्ज़ी ना हो। नादरा का जो डेटाबेस है, वो कौमी सलामती के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। जो डाटा जो सरकारी एहलकार हैं, वो जहाँ पे वो काम करते हैं नादरा के ऑफ़िस में, उनकी भी हिफाज़त हो
اور جو سلامتی ہے ہمارا جو ڈیٹا بیس ہے اس کو بھی انشور کیا جا سکے، تو اس وجہ سے ایسی شخص کا انتخاب جو ہے وہ کیا جانا جو ہے وہ ضروری سمجھا گیا، اور ابھی جب وہ آئیں گے تو اپنا ذمہ داریاں سنبھالیں گے یا سنبھال رہے ہیں، تو ظاہر کا ظاہرہ جو ہے وہ ایک جو قومی مفادات کے تحفظ کے لیے نادرا اور پھر جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے درمیان جو تعاون جو ہے وہ مزید بڑھے گا۔ پھر ایک اور چیز جو ہے کہ نادرا کا ڈیٹا آپ کو پتہ ہے بڑا حساس ہے، سینسٹیو ہے آپ کی بالکل طرح، اور سائبر سیکیورٹی کے بڑھتے ہوئے خطرات سے ہم آہنگ رہنے کے لیے ادارے کو تکنیکی طور پر بڑے پیمانے پر اپ ڈیٹ کرنا ناگزیر ہے۔ ٹیکنالوجی جی واہ واہ واہ، ٹیکنالوجی جی جی بالکل۔ جی جی اور پھر سائبر سیکیورٹی کے جو خطرات ہیں اس کے جو مضمرات ہیں اس کو سمجھنے والا شخص نادرا کو سائبر حملوں کے خلاف مزید مؤثر بنانے کے لیے موجودہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہتر بنا سکتا ہے۔ سر ٹیکنالوجی میں آپ کس حد تک جا کے جو ہے وہ چینجز دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس میں کرنے جا رہی ہے تاکہ اس ڈیٹا کو محفوظ بنایا جا سکے؟ آپ جانتے ہیں کہ ڈیٹا بہت حساس ہے اور کسی بھی بندے کے مطلب اگر کوئی ادارے کے اندر سے ہے یا باہر سے ہے، اگر یہ ڈیٹا لیک ہوتا ہے تو ایٹ دی اینڈ پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اس کو کس طرح سے محفوظ کر سکتی ہے؟ ہاں یہ بھی ہے ایک اہم نقطہ ہے، وہ اس وجہ سے کہ دیکھیں جو ہماری ٹیکنالوجی کے تقاضے ہیں وہ تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے تبدیل ہو ہیں وقت بالکل کے ساتھ ساتھ، نو ڈاؤٹ اور ہمیں اس سسٹم میں نادرا کے سسٹم میں اس ٹیکنالوجی کو لانا ہوگا۔ پھر بالکل آپ کو پتہ ہے کہ عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں جنوری کے آخر میں، جی جی بالکل تو اس اناؤنس میں ہو بھی چکا نادرا کا ایک اہم کردار ہوگا، ہے۔ تو اس میں بھی چیئرمین جو ہوگا اس کے اوپر ایک اضافی ذمہ داری بھی آ جائے گی کہ وہ ایک ایسا شخص ہو جو کہ جس کا کچھ سیاسی اثر و رسوخ سے وہ بالکل پاک ہو، اور ایک فوجی آفیسر ویسے غیر سیاسی ہونا بھی چاہیے، اور اس کے ماتحت نادرا ممکنہ طور پر غیر جانبداری جو برقرار رکھے گا، اور پھر آزاد اور منصفانہ انتخابات کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور پھر فوجی پس منظر کا حامل جو چیئرمین ہوگا اس کے پاس وسائل کو مختص کرنے کی بھی مہارت ہوگی۔ ٹیکنالوجی والی بات بھی آپ نے کی، وہ عملہ بھی ٹیکنیکل لائے گا، وہ اس کا جو سٹاف ہوگا وہ ظاہر ہے وہ فوج سے لا سکتا ہے، فوج کے اداروں کے پاس پورا ایک شعبہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اس کی مدد بھی جو ہے وہ لی جا سکتی ہے۔ شکریہ سر، بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، ہم نے صدیق ساجد کا نقطہ نظر سنا، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اور میں اس سے اگری ہی کریں، اور ہم نے اس بات پر ڈسکشن کی کہ فوج سے حاضر افسر کو چیئرمین نادرا کیوں مقرر کیا گیا اور اتنا بھی کیا ضروری تھا، مگر ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ بات انتہائی ناگزیر ہے کہ پاکستانی کو جو حساس ڈیٹا ہے اس کو محفوظ ہر حالت میں بنانا ہی ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ نادیہ منیر نقوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔